हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक इंटरेस्टिंग सा के ड्रामा जो कि आपको काफी पसंद आने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है यूजिन को और उसके ब्रदर नैंडो को, जो कि डिस्कस कर रहे हैं रोबोटिक्स के बारे में। और तभी वो सामने आकर अपने लोगों को एक्सप्लेन करती है और तभी नैंडो यूजिन के अंदर से गुजर जाता है और यहाँ पे पता चलता है कि नैंडो कोई इंसान नहीं बल्कि एक होलो रोबोट है। और इसे इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि इसके सामने एक ग्लास रखा हुआ है। इसी ग्लास के थ्रू हम इस रोबोट को देख सकते हैं। इसमें इंसानों की सारी क्वालिटीज हैं और इसको सिर्फ होलो ग्लास के द्वारा ही देखा जा सकता है। और ये पहला ग्लास है जो कि अभी तक बनाया गया है इस रोबोट को देखने के लिए। इसके बाद एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है जो कि सबको पसंद आती है। उसके बाद यूजिन अपने घर जाती है जहाँ पे कुछ स्ट्रेंजर्स उसको फॉलो करते हैं। वो जल्दी से स्पेक्स पहनती है और उसके सामने आता है होलो। अब जैसे तैसे करके ये लोग कार से निकलने में सफल हो जाते हैं। फिर वो उन ग्लासेस के थ्रू देखती है कि वो किसको ये ग्लासेस दे सकती है और होलो के सामने से एक लड़की निकलती है और होलो कहता है कि इस लड़की को हम ये ग्लास दे सकते हैं। और यूजिन भागते भागते उस लड़की के पर्स में चुपचाप से वो ग्लासेस डाल देती है। वो गुंडे यूजिन को पकड़ लेते हैं लेकिन उन्हें उसके पास से कुछ नहीं मिलता और हमें इस लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम है हान सोयून। ये एक ऑप्टिकल ग्लास की कंपनी में काम करती है। सभी लोग इसको काफी ज्यादा रूड समझते हैं। ना तो ये कभी किसी को देखकर हेल्प करती है, ना ही किसी से बातचीत और पार्टी वगैरह करती है। फिर वो अपने घर चली जाती है और ड्रिंक करने का सोचती है। तभी वो बैग से निकाल कर चश्मा पहन लेती है और उसके चश्मा पहनते ही होलो उसके सामने आ जाता है और वो उसे देख कर डर जाती है और अपने रूम में भाग जाती है। और वो चश्मे के साथ रिचुअल्स करने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि उस चश्मे के अंदर कोई भूत है। तभी उसके पास फोन आता है। वो जैसे ही उठाती है तो होलो बोलता है कि एक बार ग्लासेस पहन लो। वो और डर जाती है। टीवी खोलने पर भी होलो उससे बोलता है लेकिन वो हमेशा डरती रहती है। जैसे तैसे करके वो चश्मे को पहन लेती है और तभी होलो उसके सामने आकर उसके बारे में उसे सारी बातें बताने लगता है। वो उससे बताता है कि लोग उसके बारे में क्या क्या बोलते हैं। उसे एक बहुत ही एटीट्यूड वाली लड़की समझते हैं लेकिन वो जानता है कि वो अंदर से ऐसी बिल्कुल नहीं है। सोयून उससे पूछती है कि वो उसके बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता है। वो बताता है कि वो एक एआई इंटेलिजेंट रोबोट है और उसका नाम होलो है। तभी वो उससे बताता है कि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ये चश्मे जो किसी और को जाने थे वो उसके पास पहुंच गए। कुछ ही टाइम बाद कंपनी वाले ये चश्मे उससे लेने आ जाएंगे, तब तक उसे उसका ध्यान रखना होगा। सोयून बोलती है कि नहीं तो मुझे नहीं चाहिए। लोग ऐसे स्पैम करते हैं मेरे साथ और बहुत सारे पैसे लूट लेते हैं। होलो कहता है कि नहीं, तुमसे कोई भी पैसे चार्ज नहीं किए जाएंगे। वो उससे बोलती है कि उसे उसकी कोई जरूरत नहीं है और वो अगले दिन ऑफिस चली जाती है। उसके बाद उसे बहुत सारा काम दिया जाता है और कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता। वो खुद से सोचती है कि ये सारा काम खत्म करने में तो उससे 3 दिन लग जाएंगे और तभी उसको होलो की आवाज सुनाई देती है। फिर वो चश्मा पहन लेती है और होलो अपनी पावर्स का यूज करता है। फिर वो 3 दिन के काम की पूरी प्रेजेंटेशन को 3 घंटों में ही खत्म कर देता है और ये देखकर सोयून बहुत ही ज्यादा खुश होती है और कार में अपने घर जाती है उसके साथ। होलो बताता है कि रोबोटिक्स के 3 रूल्स होते हैं। पहला रूल ये है कि हम वही मानेंगे जो हमारा यूजर हमें बताएगा और हम यूजर के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। दूसरा ये है कि हमें उस यूजर की कंट्री के सारे रूल्स मानने होंगे और उनके खिलाफ इलीगल कुछ भी नहीं करना होगा। तीसरा रूल, हम अपने यूजर से कभी भी कोई झूठ नहीं बोलेंगे। सोयून कहती है कि जब तक तुम मुझ पर कोई पैसे चार्ज नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हारी हेल्प लेने के लिए तैयार हूँ। होलो कहता है कि एक शर्त है, तुम्हें मेरे बारे में किसी को भी नहीं बताना होगा क्योंकि ये एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट है। उसके बाद जब सोयून ऑफिस जाती है तो हमें पता चलता है कि उसके बॉस गांगवू पर उसका बहुत बड़ा क्रश है और उसे एक टिकट मिलती है। वो सोचती है कि किसके साथ कॉन्सर्ट पर जा रहा होगा। अब उसका एक एम्प्लॉय सोयून को काम बताता है कि उसे सीईओ की हेल्प करनी है कि कौन उससे मिलने आ रहा है, वो कौन है और उसका काम क्या है। अब जब वो लिस्ट देखती है तो उससे सारी शक्लें बहुत धुंधली दिखाई देती हैं। अब होलो उसकी हेल्प करने के लिए आ जाता है। सोयून बताती है कि कॉन्फ्रेंस में तुम मेरे सामने अपीयर मत होना क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं तुमसे बात करने लग जाऊंगी और कोई भी तुम्हें देख नहीं सकता। अब जब कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती है तो सोयून अच्छे से सीईओ को सबके नाम और उनके ऑक्यूपेशन को बताती है, पर तभी उसे कोई धक्का मार देता है और सारे पेजेस मिक्सअप हो जाते हैं और उसके बाद वो अपने काम को ठीक से नहीं कर पाती। अब होलो उसकी हेल्प करता है और फाइनली वो बच जाती है। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद वो होलो को थैंक यू बोलती है। तभी होलो बोलता है कि तुम्हें फेस ब्लाइंडनेस है ना। होलो कहता है कि मैं पता लगा सकता हूँ कि किसकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है। तो इसलिए हमें पता चलता है कि सोयून किसी से बात क्यों नहीं करती। उसमें कोई एटीट्यूड नहीं है। वो अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से लोगों से दूर रहती है। वो लोगों की ड्रेसेस और उनके बात करने के तरीके से ही उन्हें पहचान पाती है, ना कि किसी की शक्लें देखकर। अब ऑफिस जाते हुए होलो उसकी हेल्प करता रहता है और वो सबसे बातें करते हुए जा रही होती है। तभी सब उसे देखकर बहुत ही हैरान भी होते हैं कि आज सोयून इतनी फ्रेंडली कैसे बिहेव कर रही है। और एक लड़की उससे ऑफिस के डिनर के लिए पूछती है और पहली बार सोयून उसे हाँ बोलती है। वहाँ जाकर वो सबके साथ
साथ बहुत ही मजा करती है, सबसे बहुत ही फ्रेंडली बातें करती है। तभी गांगो उसे बाहर बुलाकर उसे वही टिकट देता है जो उसके हाथ से गिर गया था और कहता है कि ये तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए है जो आज तुमने किया, मैं तुम्हारे काम को अप्रिशिएट करता हूँ। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पे हॉलो अपीयर होता है और कहता है कि तुम उसको डेट के लिए क्यों नहीं पूछती, मुझे पता है कि उस पर तुम्हारा बहुत बड़ा क्रश है। वो कहता है कि अगर तुम अपने मन की बात कह दोगी तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। उसके बाद सोयन उसे ढूंढने लगती है। वो जैसे ही बाहर जाकर देखती है तो गांगो किसी और को किस कर रहा होता है। ये देखकर सोयन का दिल बहुत बुरी तरह से टूट जाता है। वो हॉलो से जाकर बैठ के अपना दुख जाहिर करती है। उसके बाद वो उसे बताती है कि उसने बचपन में अपनी प्रॉब्लम अपनी बेस्ट फ्रेंड और अपने बॉयफ्रेंड को बताई थी कि उससे फेस ब्लाइंडनेस है और उन्होंने जानबूझ के अपनी ड्रेसेस और अपना हेयर स्टाइल बदल दिया, ये देखने के लिए कि मैं सच बोल रही हूँ या झूठ। और मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को बॉयफ्रेंड समझ के हक कर लिया और ये देख के सब लोगों ने मेरा बहुत मजाक बनाया और इसलिए आज तक उसने ये सारी चीजें किसी को नहीं बताई। उसके बाद हॉलो को भी बड़ा दुख होता है और वो उसे रूफटॉप पार्टी पर लेके जाता है। हॉलो ने उसी का रूफटॉप बहुत ही सुंदर सजाया था होलोग्राम टेक्निक से, जिससे सिर्फ वही देख सकती है उन चश्मों को पहन के। ये यहाँ पे डांस करते हैं और सोइन बहुत ज्यादा खुश होती है। एक आदमी उसे ये करते हुए देखता है तो वो उसे पागल समझता है क्योंकि वो ये सब कुछ नहीं देख सकता था। वो बहुत ड्रंक होकर बेहोश हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि एक बाइक पर आदमी काला हेलमेट पहन के होलो को ट्रैक कर रहा है और जब वो अपना हेलमेट उतारता है तो वो बिल्कुल होलो की तरह दिख रहा था। वो उसके फेस से चश्मा निकाल के खुद पहन लेता है और होलो को देखने लगता है। वो होलो से पूछता है कि वो उसके पास वापस क्यों नहीं आया। होलो बताता है कि बहुत सारे लोग उसे फॉलो कर रहे थे, इसलिए वो उसके पास नहीं आया ताकि उससे कोई खतरा ना हो जाए। सोयन को होश आ जाता है और वो इस स्ट्रेंजर को होलो समझ के उससे बात करने लगती है। तभी उसका पैर फिसलता है और दोनों के बीच में किस हो जाती है। जब उसे थोड़ा बहुत होश आता है तो उसे ये रियलाइज होता है कि उसने तो चश्मा पहना ही नहीं है, तो वो होलो को कैसे देख पा रही थी। वो चश्मा लेके वहाँ से भागती है और पहुँचती है पुलिस के पास। पुलिस को देखते ही वो छुप जाता है और सोयन उसके साथ जो कुछ भी वो उससे बताती है। वो कहता है कि तुम ड्रंक हो, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। घर जाने के बाद वो पेन पकड़ के बैठी होती है। वो बहुत डर रही थी। तभी होलो आकर उससे कहता है कि क्या तुम रात भर ऐसे ही बैठी रहोगी। अब होलो लोरी सुनाने लगता है और सोयन आराम से सो जाती है। फिर हमें इस स्ट्रेंजर के बारे में पता चलता है। इसका नाम है नैंडो, जिसे हमने शुरुआत में देखा था। ये इस कंपनी का मालिक है। ये वही है जिसने होलो को क्रिएट किया है और इसीलिए इन दोनों की शक्लें एक हैं। तभी ये बताता है कि दरअसल मैं 12 साल पहले ही मर चुका था। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है इसने किसी कारण नदी में कूदने की कोशिश की थी। अब दुनिया की नजरों में वो सबके लिए मर चुका है, इसलिए अब वो सबसे छुप कर रहना चाहता है। उसने अपने घर पे सारे ऐशो आराम की चीजें रखी हैं। अब वो कभी बाहर घूमने नहीं जाता। उसके कोई फ्रेंड्स भी नहीं हैं। सोयन दूसरे दिन ऑफिस जाती है और कांगो के पास में आने पर उसे अवॉइड करती है। हॉलो सोयन को बताता है कि मैंने तुम्हें कुछ भेजा है कि तुम अपना लैपटॉप चेक करो। जब वो अपना लैपटॉप चेक करती है तो वो वीडियो देखती है कि कैसे कोई लड़की कांगो को जबरदस्ती किस कर रही थी और कांगो ने उसे किस करने से पहले ये बोला था कि वो किसी और को पसंद करता है। ये सुनकर सोयन वहाँ से बाहर चली जाती है। वो हॉलो से कहती है तो तुम ये कह रहे हो कि कांगो मुझे पसंद करता है, उसे नहीं। हॉलो कहता है कि मैं तुम्हारा रिलेशनशिप एडवाइजर बनूंगा और मैं तुम्हें सारी चीजें बताऊंगा कि तुम्हें कब क्या करना चाहिए। अब जैसे कि उस रोबोट को नैंडो ने ही बनाया है, इसलिए वो सारी चीजें देख रहा होता है कि हॉलो क्या कर रहा है। तभी ये सुन के वो उसे बुलाता है और कहता है कि मैंने ये प्रोग्राम तो तुम्हारे अंदर नहीं डाला। वो कहता है कि आपने ही बोला था कि हमें अपने मालिक को खुश रखना है। और वो कहता है कि कल आप दोनों की किस हुई थी। उसकी बहन सुन लेती है और नैंडो एम्बैरेस होकर वहाँ से बाहर चला जाता है। अब हॉलो सोयन को बहुत सारी एडवाइस देता है। लिफ्ट में कांगो भी आ जाता है। गैंगो उससे पूछता है तो हॉलो उसे पीछे से एडवाइस देता है। वो बिल्कुल वैसा ही करती जाती है। अब कांगो सोयन को लेकर कार में साथ में जा रहा था। पीछे से हॉलो उसे एडवाइस देता रहता है, लेकिन वो कभी कभी हॉलो की एडवाइस नहीं मानती। हॉलो उसे उससे डेट के लिए पूछने को कहता है। तभी वो उसके पास जाती है और उससे डेट के लिए पूछती है। वो हाँ कर देता है तो ये सुन के वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अब वो लोग ड्रिंक करते हैं। सोयन उससे कहती है कि वैसे ही करो जैसे टीवी पर पीते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से वो ड्रिंक करने लग जाता है और सोयन बस उसे देखती रह जाती है। अब गो नैंडो दिखाया जाता है कि जो कि सारी बातें सुन रहा था, उससे बहुत गुस्सा आता है कि वो उसके रोबोट को खराब कर रही है। वो सोयन को देखकर सोचता है कि उसने उसे कहीं देखा है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता। अब होलो और सोयन दोनों शॉपिंग पर जाते हैं और वो होलो के लिए नए कपड़े भी खरीदती है और वो लोग इधर उधर बहुत मजे भी करते हैं। अब वो कांगो के साथ उसी कॉन्सर्ट में जाते हैं, पर कांगो का कॉल आता है कि वो थोड़ा सा लेट हो जाएगा क्योंकि वो किसी काम में फंसा है। तभी सोयन के पास नैंडो का मैसेज आता है कि हम अपना प्रोडक्ट होलो आपके पास से कलेक्ट करने वाले हैं। हमारा टेस्टिंग पीरियड अब खत्म होने वाला है। ये देखकर होलो को बहुत गुस्सा आता है और वो नैंडो के पास जाता है। वो कहता है कि मुझे सोयन के साथ रहना अच्छा लगता है, मुझे उसके इमोशन समझना अच्छा लगता है और तुम्हारे भी, तुम अपने इमोशंस क्यों दबाए हुए हो। तभी नैंडो बोलता है कि मैंने तुम्हें ऐसे फंक्शन नहीं किया है कि तुम फील कर पाओ। जो तुम फील कर रहे हो वो फीलिंग्स नहीं है, वो बस एक एल्गोरिदम है, वो बस तुम्हारे प्रोग्राम में
में है, तुम अजीब बनते जा रहे हो और मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे बनो। तो कहता है कि तुम्हारा सोयुन के साथ रहना बिल्कुल भी सही नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। दूसरी तरफ सोयुन को होलो की जाने की बात से काफी बुरा लगता है, लेकिन गांगो के उससे मिलने आने से उतना बुरा नहीं लगता। वो बाहर आ जाती है और कहती है कि अब मैं गांगो से नहीं मिलूंगी। फिर वो कहती है कि तुम मुझे जो भी सिखा रहे थे मैं बस वही करती जा रही थी, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। अब तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहोगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। होलो कहता है कि मैंने तुम्हें बदला नहीं है, मैंने तुम्हें बस वो दिखाया जो तुम असलियत में हो। तुम मेरे बिना भी खुश रह सकती हो, बहुत सारी चीजें कर सकती हो। लेकिन यहाँ पर सोयुन को होलो से बहुत लगाव हो गया था और वो मना कर देती है कि अब वो कांगो से मिलने नहीं जाएगी। वो बार बार कांगो का कॉल काट देती है। होलो उसके पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ कांगो से मिलो। वो होलो के कहने पर वापस कांगो से मिलने चली जाती है और दूसरी तरफ नैंडो आता है होलो को लेने के लिए। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें नैंडो को उसकी माँ ने गार्डन पर छोड़ दिया था और वो जाने के बाद कभी वापस लौट के नहीं आई और अपना अकेलापन दूर करने के लिए उसने बचपन से ही होलो को क्रिएट करना शुरू किया और सिर्फ वही उसका फ्रेंड है। वो कहता है कि होलो तुम मुझे छोड़ रहे हो उस सोयुन की वजह से, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। हमें यहाँ पता चलता है कि नैंडो बस होलो को खोने से डरता है, वो नहीं चाहता कि वो उसे किसी और के साथ शेयर करे। तभी कोई और गाड़ी भी उसको फॉलो करती है और उनकी टक्कर हो जाती है और नैंडो का एक्सीडेंट हो जाता है। वहाँ से सोयुन गुजरती है और उसकी मदद करने आती है, लेकिन नैंडो उसे धक्का मार देता है क्योंकि वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। अब यहाँ पाइपलाइन टूट जाती है जिसके कारण बिजली के खंभे से शॉर्ट सर्किट होने लगता है और सारी लाइटें चली जाती हैं। ये तार पानी पे पड़ने वाला होता है जिसपे सोयुन खड़ी है। उसे बचाने के लिए नैंडो भाग कर जाता है। तभी हम देखते हैं कि होलो भी उसे बचाने आ रहा है। नैंडो होलो को पीछे छोड़ के सोयुन को बचा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एम्बुलेंस में सोयुन बैठी होती है और बिल्कुल ठीक थी। नैंडो होलो को फोन करता है। तभी होलो बोलता है कि तुम्हें सोयुन की जरूरत है और मुझे भी, लेकिन नैंडो बोलता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है और चुपचाप मेरे पास आ जाओ। लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि उसे सोयुन की हेल्प करनी है। नैंडो सोचता है कि सोयुन की वजह से ही उसका रोबोट खराब हुआ है। वो अपने लैब चाहता है और उसे किल करने की सोचता है, लेकिन उसकी बहन आकर उसे रोक देती है। वो उसे कहती है कि वो तुम्हारा पहला फ्रेंड था, तुम उसे ऐसे कैसे मार सकते हो। नैंडो बोलता है कि वो खुद मेरे पास आना नहीं चाहता। उसका एक एम्प्लॉय कहता है कि क्यों ना हम उसकी मेमोरी इरेज कर दे, लेकिन उसकी बहन ऐसा करने से मना करती है। नैंडो कहता है कि सोयुन से मिलने के बाद जो भी मेमोरीज उसने बनाई है वो हम मिटा देंगे और वो अपना सारा सामान पैक करके आ जाता है सोयुन के बगल वाले घर में रहने के लिए। उसके बाद सोयुन की कांगो के साथ दोबारा डेट होती है। वो यहाँ पे बार बार होलो को ही मैसेज करके पूछ रही थी कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं। होलो यहाँ पर उसे हेल्प करता है। अगले दिन नैंडो जाके उसके दरवाजे का लॉक हैक कर रहा था कि तभी वहाँ पे सोयुन आ जाती है। वो उससे पूछती है कि वो उसके रूम के पास क्या कर रहा है। तभी सोयुन की माँ वहाँ पे आती है और वो नैंडो से कहती है कि मैंने तो तुम्हें कहीं पर देखा है। वो उसकी बातों को कुछ न कुछ करके टाल देता है। नैंडो सोयुन की अपार्टमेंट में हुई सारी बातें सुन रहा होता है। उसकी माँ बहुत टेस्टी खाना बनाती है जिसे देखकर उसे भूख लग जाती है और वो अपने घर पे देखता है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। उसके पास नूडल्स थे तो वो कच्चे ही नूडल्स चबाने लगता है। सोयुन की माँ आके बेल बजाती है। वो उसे अपने साथ बुला लेती है और तीनों मिलकर साथ में बैठ के खाते हैं। सोयुन की माँ उससे बार बार पूछती है कि तुम क्या करते हो, तुम कहाँ पे रहते हो, और वो बताता है कि वो एक प्रोग्रामर है और वो यहीं कोरिया में रहता है। जब वो उससे उसकी माँ के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि मैं एक अनाथ हूँ और मुझे न्यूजीलैंड के एक फैमिली ने अडॉप्ट किया था। सोयुन को उसकी बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है। अब होलो सोयुन से कहता है गांगो को उसके बारे में सब कुछ बताने के लिए। सोयुन नहाने के लिए जाती है और मौका देख के वहाँ पे नैंडो चला जाता है। जब वो नहाने के लिए जाती है तो यहाँ पे नैंडो आ जाता है और उसका चश्मा चुराने की कोशिश करता है। सोयुन बाहर आती है और देखती है कि वहाँ पर चश्मा नहीं था। नैंडो ब्लैकआउट कर देता है और पूरी बिल्डिंग में लाइट चली जाती है। नैंडो चश्मा ले लेता है और सारी मेमोरीज इरेज करने ही वाला होता है, लेकिन पता नहीं वो क्या सोचता है कि वो उस चश्मे को वहीं रख देता है और सोयुन को फिर से वो चश्मा मिल जाता है। बाहर से कोई आवाज आती है। जब वो बाहर जाके देखती है तो वहाँ पे नैंडो था। उसके पैर पे मोच आ गई थी। उसे रूम में ले जाकर उसके पैर पे वो बाम लगाती है। वो वहाँ से चली जाती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि नैंडो जब अकेला था तो उसकी माँ के जाने के बाद बहुत सारे बच्चे उसे बुली करते थे। तभी एक लड़की वहाँ पे आके उन सबको मार के वहाँ से भगा देती है और उसे अपने घर ले जाके कार्टून दिखाती है और उसकी मम्मी उन दोनों को खाना ऑफर करती है। तो ये लड़की असलियत में सोयुन थी और उसकी माँ उससे पहले मिल चुकी थी। यहीं पे होलो आता है और उससे पूछता है कि उसका पैर ठीक तो है ना। वो उससे पूछता है कि उसने उसे सोयुन से वापस नहीं लिया, ऐसा क्यों। उसके बाद वो भागकर लैब में जाता है और कहता है कि अब दोबारा से होलो को रीसेट करो। उसके बाद सोयुन गांगो से मिलने जाती है और वो फैसला करती है कि उसे अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बता देगी। वो अपना चश्मा उतार के गांगो को देती है और पहनने को कहती है, पर जैसे ही वो चश्मा पहनता है तो होलो की रीसेटिंग की वजह से वो गायब हो रहा था। सिस्टम में प्रॉब्लम होती है क्योंकि होलो गायब होना नहीं चाहता और दूसरी तरफ गांगो को होलो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। सोयुन ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती है कि कहीं होलो चला तो नहीं गया। वो गांगो से कहती है कि मैं सच बोल रही हूँ, मुझे पता है तुम्हें ये कोई मजाक लग रहा होगा, और वो उससे अपनी कमी के बारे में बताती है फेस
फेस ब्लाइंडनेस की। गांगो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें आज देखा उस लड़की के रूम से बाहर निकलते हुए, मुझे पता है तुम्हारा उससे चक्कर चल रहा है तो तुम उसे झूठ क्यों बोल रही हो, और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे सोयुन बहुत परेशान थी क्योंकि गांगो ने भी उसकी बात नहीं समझी और अब हॉलो भी उसके साथ नहीं है। वो रास्ते में जाके रोने लगती है। चश्मा उसके पास है इसलिए नैंडो भी सब कुछ सुन रहा था, वो खुद को रोक नहीं पा रहा था और सोयुन के पास जाता है। वो झूले पर बैठकर खुद से ही बातें कर रही है कि हॉलो तुम कहाँ चले गए मुझे अकेला छोड़ के। और यहाँ पे नैंडो हॉलो बनने की एक्टिंग करता है। वो उससे पूछती है कि मैं किसी का प्यार क्यों नहीं पा सकती क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, इसीलिए गांगो ने भी मेरी बात नहीं समझी और वो मुझे छोड़कर चला गया। नैंडो जो कि हॉलो बना हुआ है वो कहता है मुझे तुम ऐसे ही पसंद हो। उसे अपने बचपन की याद आती है जब उसने बचपन में सोचा था कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझ में बहुत सारी कमियां हैं, इसलिए मेरी माँ ने सुसाइड कमिट कर ली। वो कहता है कि अभी मुझे जाना होगा, मुझे कंपनी ने बुलाया है लेकिन मैं जरूर तुम्हारे पास आऊंगा। रूम पे आकर वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि हॉलो की रीसेटिंग स्टॉप कर दो, वो जैसा है वैसा ही सही है। अब हॉलो तो सोयुन के पास जाता है लेकिन उसे पता नहीं होता है कि नैंडो यहाँ पर हॉलो बन के आया था। वो कहती है कि जो भी तुमने मुझसे पहले कहा उसने मुझे बहुत ज्यादा सहारा दिया, तो मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हॉलो नैंडो से जाकर पूछता है। नैंडो कहता है कि मैंने बस वही किया जो तुम करते हो। दूसरे दिन सोयुन ऑफिस जाती है जहाँ उसे गांगो मिलता है। वो उससे सॉरी बोलता है और कहता है कि जैसे कि हम एक दूसरे के साथ काम करते हैं तो हमें ऑकवर्ड नहीं होना चाहिए, लेकिन हॉलो नहीं मानता। वो उससे कहता है कि तुम्हें दोबारा ट्राई करना चाहिए, तुम्हें उसके साथ दोबारा से डेट पे जाना चाहिए, लेकिन वो मना करके वहाँ से चली जाती है। बाद में उसे नैंडो मिलता है और वो उसका काफी ज्यादा ध्यान रखता है। वो उसे ड्रिंक करने से मना करता है। जब वो अपनी लैब पे जाता है तो वहाँ भी सोयुन उसे काफी ज्यादा याद आती है। सोयुन गांगो के जाने के गम में बहुत पी रही थी, तभी वहाँ उसकी रूममेट आती है। वो कहती है कि तुम इतना क्यों पी रही हो, बहुत सारे लड़के हैं इस दुनिया में, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो रोती रहती है। उसकी फ्रेंड कहती है कि हमें ओशियन के पास एक ट्रिप पर जाना चाहिए। वो मान जाती है। वो सामान पैक करती है, तभी हॉलो कहता है कि मैंने कभी ओशियन नहीं देखा। वो कहती है कि तुम उसे ऑनलाइन गूगल यूट्यूब पे देख सकते हो। वो कहती है कि मैं तुम्हें लेकर नहीं जा सकती, मैं ट्रिप पर चश्मा नहीं पहनूंगी, मैं एक नया एनवायरनमेंट देखना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरे साथ रहे। उसके बाद वो अपनी फ्रेंड के साथ निकल जाती है। अब दूसरी तरफ एक पुलिस इंस्पेक्टर उस ब्लैकआउट के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था जब नैंडो का एक्सीडेंट हुआ था और हॉलो ने हर जगह ब्लैकआउट करवा दिया था जो कि इलीगल था, और वो पूछताछ करते हैं कि किसी ने गवर्नमेंट के सिस्टम को हैक करके ये ब्लैकआउट करवाया था। वो मैजिक मिरर के बॉस के पास जाता है जो कि असलियत में GIO लैब का कॉम्पिटिटर है। वो तब उस पुलिस इंस्पेक्टर को योजिन यानी कि नैंडो की बहन से मिलवाता है और वो उसे उस बाइक की फोटो दिखाता है और उससे पूछता है कि ऐसी बाइक का मॉडल आपके पास भी है। वो कहती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता क्योंकि ये बाइक बहुत टाइम पहले चोरी हो गई थी। ये जो मालिक है यही पीछे पड़ा था उस दिन वो चश्मा लेने के लिए यूजिन के। इसने सोयुन के पीछे भी आदमी लगा रखे हैं क्योंकि इसे पता है कि वो चश्मा उसी के पास है। सोयुन वेकेशन पर है लेकिन उस पर कुछ लोग नजर रखे हुए हैं। हॉलो को पता चलता है। वो सीधे नैंडो के पास जाता है। नैंडो डिसाइड करता है कि वो खुद सोयुन के आसपास रहेगा। तभी दोनों की मुलाकात फिर से होती है और वो उससे बोलता है कि मेरे सीट पे बहुत ज्यादा रूम है, तुम वहाँ पे रह सकती हो। सोयुन मना करती है लेकिन उसकी दोस्त जिद करती है तो वो मान जाती है। अब उससे रहा नहीं जाता। वो समुद्र के पास जाकर चश्मा पहनती है और यहाँ पे आ जाता है हॉलो। वो समुद्र देख के बहुत खुश हो जाता है और उसके आसपास खेलने लग जाता है। वो कहती है कि तुम्हें पता है कि तुम इंसान नहीं हो तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। गुंडे फिर से सोयुन को लेने आते हैं और उनको नैंडो मार के भगा देता है। उसकी नाक से खून निकलता है और सोयुन ये देख लेती है। वो उसकी नोज पे कॉटन लगाती है और कहती है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। मैजिक मिरर का मालिक सोयुन के पीछे पड़ गया था। वो एक पेन बनाता है। वो सोयुन की कंपनी के साथ एक प्रोग्राम लॉन्च करता है और उसका हेड वो सोयुन को बनाने के लिए कहता है। अब सोयुन को ये सारी बातें पता चलती है और कॉन्गो अब US में शिफ्ट हो चुका था। सब उसे फेवर पार्टी देते हैं लेकिन सोयुन कुछ भी नहीं बोलती और बस ड्रिंक करती जाती है। रास्ते में जाते वक्त वो लड़खड़ाने लगती है। तभी एक लड़की आकर उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तभी वो चेंज होकर बन जाती है हॉलो। दूसरी तरफ नैंडो ये पता करने में लगा था कि आखिर क्यों सोयुन ने हॉलो से अनफ्रेंडली होने को कहा था। उसे लगता है कि जरूर कोई एरर हो गया है जिससे हॉलो से कोई गलती हुई। तभी यहाँ पे हॉलो आता है और कहता है कि सोयुन ने मुझे फिर से अपने पास से जाने को कहा, आखिर मुझे क्या हुआ है। तभी वहाँ उसकी बहन आती है और नैंडो कहता है कि एरर हॉलो पे नहीं बल्कि सोयुन से हुआ है। सोयुन के दिल में हॉलो के लिए फीलिंग्स आ चुकी है और हॉलो ने वो सारी चीजें उसके लिए इसलिए की क्योंकि अब वो भी इमोशंस फील कर सकता है। और उसकी बहन बहुत शॉक्ड हो जाती है कि मशीन ऐसा कैसे कर सकती है। नैंडो कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता कि वो ह्यूमन इमोशंस कैसे फील कर रहा है, बट उसका एरर भी सेम है जैसा मेरा एरर है। हमें यहाँ फील होता है कि उसके दिल में भी सोयुन के लिए इमोशंस हैं। सोयुन मैजिक मिरर के ऑफिस में एंटर करती है। जब उसका बैग स्कैन होने के लिए जाता है, मैजिक मिरर का मालिक देख लेता है कि उसके बैग में वो चश्मा है। कॉन्फ्रेंस के बाद जब वो हॉलो से बात करती है तो उससे पूछती है कि क्या होगा अगर कोई AI रोबोट की प्यार में पड़ जाए। हॉलो कहता है कि वो बहुत गलत होगा
होगा उस इंसान के लिए। वो तो प्यार कर लेगा लेकिन मैं रिटर्न में उसे प्यार नहीं दे सकता क्योंकि मैं तो सिर्फ एक मशीन हूँ। तभी हॉलो फ्रिंज करने लगता है और अचानक से गायब हो जाता है और कुछ लोग सोयुन का पीछा करने लगते हैं। सोयुन उनसे भागती है लेकिन आखिर में वो लोगों से पकड़ ही लेते हैं। नैंडो को सब कुछ पता चल जाता है और वो भागा भागा सोयुन को बचाता है। उसके बाद सोयुन की कार का क्रैश हो जाता है। नैंडो जाकर जल्दी से सोयुन को बाहर निकालता है। वो होश में नहीं थी। वो उसे सांस देता है लेकिन वो फिर भी नहीं उठती। थोड़ी देर बाद वो आंखें खोलती है तो उससे नैंडो की शक्ल बिल्कुल साफ साफ दिख रही थी जबकि उसको फेस ब्लाइंडनेस है। वो कहती है हॉलो तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो और फिर से बेहोश हो जाती है। सोयुन की आंख हॉस्पिटल में खुलती है जहाँ पे उसे हॉलो की शक्ल बिल्कुल साफ दिखती है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी ये प्रॉब्लम ठीक हो गई है लेकिन जब वो बाहर जाके दूसरे लोगों को देखती है तो उससे उनकी शक्ल वैसे ही दिखती है, बिल्कुल धुंधली। हॉलो आकर उससे पूछता है तो वो कहती है कि मुझे सबकी शक्ल धुंधली दिख रही है सिर्फ तुम्हें छोड़कर। मुझे पता है इसका कारण क्या है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए मुझे सिर्फ तुम्हारी ही शक्ल साफ दिखाई दे रही है। सोयुन कहती है कि मुझे पता है कि ये पॉसिबल नहीं है लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहती हूँ। ये बात नैंडो भी सुन लेता है। वो अपने लैब जाता है और उसको ये भी होश नहीं था कि लोग उसे देख रहे थे। उसे लोगों से छुपना था क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा था। उसकी बहन उससे पूछती है। वो बताता है कि सोयुन ने अपना प्यार का इजहार हॉलो से कर दिया है। वो हॉलो को कैसे प्यार कर सकती है, वो तो एक मशीन है। अब हॉलो यहाँ पे आता है और उससे पूछता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। हॉलो बहुत इरिटेट था इसलिए वो उसे जाने को बोलता है। उसकी बहन उससे बोलती है कि तुमने ये हॉलो को क्यों नहीं बताया कि वो फीलिंग को फील कर सकता है, उसके अंदर फीलिंग्स की कैपेबिलिटी है। तुमने ये उसे इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम भी सोयुन को पसंद करते हो। और नैंडो भी यहाँ पे एग्री करता है कि ऐसा ही है। सोयुन डॉक्टर के पास जाती है और अपनी कंडीशन बताती है। डॉक्टर बताते हैं कि बहुत बार लोगों को फेस ब्लाइंडनेस किसी सदमे की वजह से होती है। अगर किसी एक इंसान की शक्ल तुम्हें साफ दिखाई दे रही है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि उस एक इंसान ने तुम्हारे सदमे को थोड़ा ठीक किया है। अब वो हॉलो को गार्डन में लेके जाती है और वो उसे छू तो नहीं सकती थी लेकिन वो उसके फेस के सामने अपना हाथ फेरती रहती है और वो कहती है कि मैं खुश हूँ कि मैं तुम्हें साफ साफ देख सकती हूँ, तुम बहुत हैंडसम हो। और उसके बाद वो उसे शॉपिंग पर लेकर जाती है। वो कहती है कि अब मैं तुम्हारी शक्ल पहचान सकती हूँ तो तुम अपना ड्रेसिंग चेंज और स्टाइल चेंज कर भी लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब नैंडो को हॉलो का कॉल आता है कि उसकी बहन योजिन सियोन को सारी चीजें बताने के लिए आ रही है क्योंकि इन्वेस्टर्स उसको बहुत परेशान कर रहे हैं क्योंकि टाइम पे हॉलो उनकी कंपनी में डिलीवर नहीं हुआ। सोयुन जब शॉपिंग कर रही थी तभी उसकी बहन योजिन वहाँ पर पहुँचती है बट नैंडो आके वहाँ उसे रोक लेता है। वो उससे टाइम मांगता है। वो कहता है कि वो नहीं चाहता कि सोयुन को ये बात किसी और से पता चले। तभी उसके सामने अचानक से सोयुन आ जाती है और उससे हॉलो समझकर बात करने लगती है। वो उसे सच्चाई बताने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी बात सुनती ही नहीं है। जितने भी टाइम उसके साथ रहता है वो उससे कुछ भी नहीं बता पाता। वो उससे कहता है कि अगर मेरे ही जैसा दिखने वाला कोई इंसान तुम्हारे सामने आए तब तुम क्या करोगी। वो कहती है कि मुझे तुम्हारे चेहरे की वजह से प्यार नहीं हुआ है, तुमने मेरा इतना ख्याल रखा, तुमने मुझे समझा जिसकी वजह से मुझे तुमसे प्यार हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी मेरे लिए फील करते हो और अगर कोई तुम्हारी शक्ल वाला मेरे सामने आता भी है तो मैं उससे इतना प्यार नहीं करूंगी जितना मैं तुम्हें करती हूँ। अब नैंडो ये सुनता तो है और उससे फिर भी सच्चाई नहीं बता पाता। सोयुन की माँ वहाँ पर आती है और नैंडो छुप जाता है। सोयुन सोचती है कि मैं ही सिर्फ हॉलो को देख सकती हूँ तो ये छुप क्यों गया, पर उसी टाइम हॉलो भी वहाँ पे आ जाता है और सोयुन का डाउट खत्म हो जाता है। उसकी माँ नैंडो के रूम में जाती है और उससे बोलती है कि मैंने तुम्हें देख लिया था जब तुम झाड़ियों के पीछे छुपे थे। क्या सोयुन ने तुम्हें मना किया है मुझे बताने से? मैं उसे इस बारे में नहीं बताऊंगी कि मुझे सब कुछ पता है। तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, क्या तुम उसे सच में पसंद करते हो? जिस पर नैंडो उससे कॉन्फिडेंटली बोल देता है कि हाँ वो उसे पसंद करता है। तो उसकी माँ कहती है कि वो लोगों से डिफरेंट है, क्या तुम्हें इस बारे में पता है? वो कहता है कि हाँ मैं सब जानता हूँ। उसने कभी बताया तो नहीं लेकिन मुझे सब कुछ खुद ही पता चल गया कि उससे फेस ब्लाइंडनेस है और मुझे इन सब बातों से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जब सोयुन की माँ वहाँ से बाहर निकलती है तो वो चक्कर खा के गिर जाती है और सब वहाँ पे भाग कर आते हैं। नैंडो अपना फेस पे कैप लगा के वहाँ पर आता है। हॉलो कहता है कि मैंने एम्बुलेंस को बुला लिया है। नैंडो सोयुन से बोलता है कि मुझ पे भरोसा करो, मैं इन्हें जल्दी ही उठाकर हॉस्पिटल पहुँचा दूंगा। वो हामी भर देती है और हॉस्पिटल जाके डॉक्टर उससे बताते हैं कि उसकी माँ कुछ दवाइयाँ ले रही थी जिसकी साइड इफेक्ट की वजह से ऐसा हुआ था। फिर वो नैंडो को रोक कर उसको थैंक यू बोलती है। वो नहीं जानती थी कि वो कौन है। उसके बाद वो पीछे पलट कर रोने लगती है। नैंडो उसे सहारा तो देना चाहता था लेकिन वो मजबूर था। अब नैंडो हॉलो को बुलाकर उसे सब बता देता है कि उसके अंदर कोई एरर नहीं है बल्कि उसके अंदर फीलिंग्स है, वो प्यार करने की काबिल है। तुमने ये सोयुन के साथ रहकर अडेप्ट किया है तो मैं ये तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम जाओ और जाकर सोयुन को हैप्पी रखो। ये सारी बातें उसकी बहन योजिन सुन लेती है। वो उसे आके गले लगाती है। नैंडो बोलता है कि इतनी ही तकलीफ होती है ब्रेकअप पे और किसी को भूल जाने में। और हमें योजिन की तरफ से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे जब नैंडो की माँ की मौत हो गई थी उसको योजिन की फैमिली ने अडॉप्ट किया था। इसका मतलब योजिन
उसकी सगी बहन नहीं है। नैंडो हमेशा ही बचपन से अकेला रहता था और सिर्फ रोबोट बनाना चाहता था। उसे लगता था कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई, इसलिए वो किसी का प्यार पाने के काबिल नहीं है और आज उसने किसी और के लिए होलो को भी छोड़ दिया। दूसरी तरफ सोयुन की माँ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें मुझे अपने अफेयर के बारे में बता देना चाहिए था। अब बाहर स्नोफॉल होने लगता है तो सोयुन और होलो वहाँ पे जाके स्नोमैन बनाते हैं। होलो उससे कहता है कि अगर तुम्हारे साथ खड़े रहना है, फेथफुल रहना है तो मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। मुझे प्यार का मतलब नहीं पता, लेकिन मैं धीरे धीरे ये करना सीख लूंगा। दूसरी तरफ योजिन मैजिक मिरर के मालिक के साथ एक कॉन्फ्रेंस रखने का डिसाइड करती है। वो उससे जाकर बोलती है कि क्या तुम इन्वेस्टर से बात करके थोड़े टाइम के लिए उन्हें रोक सकते हो। दरअसल योजिन को नहीं पता था कि वही इनके चश्मों के पीछे पड़ा हुआ है। वो मान तो जाता है, लेकिन इन्वेस्टर से जाकर वो कुछ और ही बात करता है। उनसे कहता है कि तुम अपने शेयर्स मुझे दे दो और सारे इन्वेस्टर्स मैजिक मिरर पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और जियो लैब से अपना इन्वेस्टमेंट निकालने को तैयार हो जाते हैं। योजिन घर जाके देखती है तो नैंडो को बहुत ज्यादा फीवर आ रखा था और उसी टाइम पे मैजिक मिरर के मालिक का कॉल भी आता है और वो बोलता है कि सारे लोग उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करने को तैयार हैं और तुम्हारी कंपनी पर नहीं। वो नैंडो से कहती है कि मैं सब कुछ संभाल लूंगी, तुम चिंता मत करना। दूसरी तरफ पुलिस को सीसीटीवी से पता चल जाता है कि कौन सी कार की वजह से एक्सीडेंट हुआ था। कार का मालिक जब स्टेशन पे आता है तो वो उससे क्वेश्चन पूछते हैं। वो कहता है कि बहुत सालों पहले एक बच्चे ने पुलिस वालों का सिस्टम हैक कर लिया था, उनकी फाइल्स, सीसीटीवी फुटेजेस और सारी क्राइम रिकॉर्ड्स पे हैक कर लिए थे और बाद में उसने मरने का नाटक किया। ये यहाँ पर बात नैंडो की कर रहा था। नैंडो ने बचपन में ऐसा किया था। ये सब कुछ इलीगल होता है और पकड़े जाने के डर से उसने सुसाइड करने का ड्रामा किया था और इसीलिए आज तक वो अपनी आइडेंटिटी सबसे छुपा रहा था। अब पुलिस वाले भी उसे अरेस्ट करने के लिए निकल जाते हैं। नैंडो अब डिसाइड करता है कि वो सबके सामने आ जाएगा। वो सबके सामने आ जाता है, वो इन्वेस्टर्स के सामने भी पहुंच जाता है। नैंडो अपनी बातों से सभी इन्वेस्टर्स को कन्विंस कर लेता है कि ये बहुत ही ज्यादा एडवांस रोबोट है जो कि प्यार को भी फील कर सकता है। अगर आप इस पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो सिर्फ आपका ही नुकसान होगा। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स भी एग्री कर जाते हैं। पुलिस नैंडो को अरेस्ट कर लेती है। नैंडो बताता है कि उस दिन मुझे कुछ लोग फॉलो कर रहे थे और मैं मरने वाला था। उन्हें ना पकड़ के आप मुझे कैसे पकड़ सकते हैं? पुलिस कहती है कि हमें तुम्हारे सारे पुराने रिकॉर्ड्स पता हैं, कैसे तुमने कुछ सालों पहले हमारा पूरा सिस्टम हैक कर लिया था और फिर मरने का नाटक किया। अब उसकी बहन योजिन लॉयर के साथ आती है और नैंडो छूट जाता है। अब सोयुन आइलैंड की टिकट बुक कर रही थी क्योंकि होलो को वहाँ पर जाना था, लेकिन उसका लैपटॉप खराब हो जाता है तो वो नैंडो से मदद लेने के लिए अपने बगल वाले घर में जाती है। वो दरवाजा तो खोलता है लेकिन वो अपना फेस कवर करता है। लैपटॉप सही होने के बाद वो उससे उसका नंबर मांगती है और नाम भी पूछती है। वो उसे नंबर तो देता है लेकिन नाम नहीं बताता और कहता है कि मुझे तुम नेक्स्ट डोर बोलना, और वो वापस आके टिकट्स बुक कर लेती है। ऑफिस जाने पर उसे बहुत ज्यादा काम फिर से दे दिया जाता है जिस वजह से वो नहीं जा सकती थी। घर आके वो बहुत ज्यादा अपसेट थी। होलो कहता है कि हम अभी भी घूमने के लिए जा सकते हैं और वो उससे टेरेस लेकर आता है जहाँ पर उसने पूरा एक आइसलैंड का सीन क्रिएट कर रखा था। दोनों बैठ के यहाँ पे बातें करते हैं और होलो और सोयुन की किस होती है। सोयुन की आँख खुलती है तो वो सपना देख रही थी। अगले दिन सोयुन की फ्रेंड और उसके मॉम उसके बॉयफ्रेंड के बारे में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे सोयुन उन्हें मना करती है। सोयुन को लगता है कि नैंडो की तबीयत खराब है, इसलिए वो उसके लिए कुछ लेकर जाती है और जब वो बाहर आके गेट खुलता है तो सोयुन उसे देख लेती है। ये देखकर वो वहाँ से भाग जाती है। होलो उससे पूछता है क्या तुमने उसकी शक्ल देखी? पर सोयुन कहती है कि शायद मैं तुम्हारे बारे में ही कुछ ज्यादा सोच रही थी कि मुझे उसके चेहरे पर भी तुम्हारा चेहरा दिखाई दिया। अब पुलिस वाले सोयुन का पीछा कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो भी इस हैकिंग में इन्वॉल्व्ड है। तब वो देखते हैं कि सोयुन खुद से ही बात कर रही है और होलो भी पुलिस वालों को देख लेता है और नैंडो को कॉल करता है और अब ये दोनों जगह स्विच कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे इन लोगों का डाउट क्लियर हो जाता है कि वो खुद से बातें नहीं कर रही, वो किसी इंसान से ही बात कर रही है। तो अब उन्हें यहाँ पे लगता है कि वो सिर्फ उसके साथ डेट पर आई है, उसे होलो के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अब नैंडो और सोयुन दोनों मिलके फायरवर्क्स देख रहे थे। सोयुन उसके पास आती है और वो उसे किस करने ही वाली होती है, लेकिन नैंडो वहाँ से हट जाता है। बाद में नैंडो के पास योजिन का कॉल आता है कि कोई इमरजेंसी हो गई है, तुम वापस आ जाओ। उसके बाद सोयुन होलो से सॉरी बोलती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रहना तो चाहती हूँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। मैं तुम्हें किस भी नहीं कर सकती, मैं तुम्हें छू भी नहीं सकती। तभी होलो अचानक से फिंच करने लगता है और गायब हो जाता है। सोयुन को लगता है कि वो उसकी वजह से गायब हुआ है और वो बैठ के रोने लगती है। उसी तरफ हमें पता चलता है नैंडो के ऑफिस पहुँचने पे कि कोई उनका सिस्टम हैक कर रहा है और होलो का आइडिया चुराने की कोशिश कर रहा है। वो कैसे भी करके इस सिस्टम को हैक होने से रोक लेते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। अब योजिन सोयुन के पास आती है और कहती है कि उसे ये क्लासेस अब वापस चाहिए। अगर ये उसके पास रहे तो इससे उसे और होलो दोनों को ही खतरा हो सकता है। वो कहती है कि मैं ये देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले उसे होलो से मिलना है और उसे सॉरी बोलना है।
योजिन उसे लैब लेकर जाती है। वो वहाँ नैंडो को देख लेती है और उसे हॉलो समझती है। वो उसे सॉरी बोलती है कि उन सब से मेरा कोई भी मतलब नहीं था, तुम मेरे लिए रियल हो और हमेशा रियल ही रहोगे। नैंडो उसको सच्चाई बताने की बजाय हॉलो की तरह ही एक्टिंग करने लग जाता है। कहता है मेरे में अभी भी थोड़ी कमियां है लेकिन मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। उसकी बहन उसे डांटती है कि वो उसे सच्चाई क्यों नहीं बता देता। वो कहता है कि जब तक हॉलो ठीक नहीं हो जाता उसे हॉलो बनकर ही रहने दो ताकि सोयुन को कोई शक ना हो और पीटर टेस्टिंग में कोई भी गड़बड़ ना हो। वो सोयुन से कहता है कि तुम यहाँ पर रह लो जब तक वो ठीक नहीं हो जाता और वो उसे अपने घर पर ही रख लेता है। फिर हमें पता चलता है कि मैजिक मिरर के मालिक के पिता ने ये हैक करवाया था। उसके पिता बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। वो अपने बेटे की बात बिल्कुल भी नहीं सुनते। योजुन और मैजिक मिरर के मालिक की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब तक दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं और यहाँ पे हमें उसके साइड की बात पता चलती है कि जब वो छोटा था वो अपनी माँ के साथ रहता था और उसके पिता बहुत ही कम घर आया करते थे। वो उसे हमेशा ही बुद्धू और बेकार बताया करते थे। योजुन कहती है लगता है तुम्हारी और मेरी हालत बिल्कुल सेम है। मैं अपने भाई का ख्याल रखने में रह गई और तुम अपने पिता और कंपनी का। आज से हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि नैंडो सोयुन के साथ बहुत ही ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। वो उससे लोरी भी सुनाता है, उसके साथ खाना भी बनाता है। फिर वो अपने नेबर की चिंता करती है जो कि नैंडो ही था। वो उससे मिलने का सोचती है। उससे पहले वो अपने दोस्त से मिलने जाती है। उसकी दोस्त कहती है कि मैंने तुम्हें एक लड़के के साथ देखा, मुझे पता है तुम लोग रिलेशन में हो। अब वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि सिर्फ सोयुन ही हॉलो को देख सकती थी। तभी वो हॉलो को अपने सामने बुलाती है। नैंडो यहाँ पे बहाना बना देता है कि मैं अभी कोई प्रोग्रामिंग सेंटर में हूँ और मैं अभी नहीं आ सकता। और वो गुस्से में अपने नेबर के रूम में जाती है और उससे बाहर निकलने को कहती है। तभी वो बाहर निकलता है और सोयुन को उसकी शक्ल धुंधली दिखाई देती है। वो नैंडो का ही एक एम्प्लॉय था। अब सोयुन और नैंडो गार्डन में मिलते हैं और वो बोलती है कि मुझे कुछ अजीब लग रहा है तुम्हारे बारे में, तुम्हें अब सच बताना ही पड़ेगा। मैं अभी भी चश्मा उतार के और तुम्हें टच करके सच पता कर सकती हूँ कि तुम असली हो या नहीं, लेकिन मुझे सच तुम्हारे मुँह से ही सुनना है। तभी नैंडो देखता है कि सामने से बहुत सारे गुंडे उसको पकड़ने के लिए आ रहे हैं और वो उसका हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाता है। वो एक जगह जाकर छुपते हैं और सोयुन उसे थप्पड़ मार देती है। वो कहती है कि तुम मुझे कब से इतना बेवकूफ बना रहे हो, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तभी वो कहता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। गुंडे वहाँ पहुँच जाते हैं और नैंडो सोयुन को छुपा लेता है। पुलिस भी यहाँ पे पहुँच जाती है और उन गुंडों को भगा देती है, लेकिन उन पुलिस वालों को खुद ही वो दोनों नहीं मिलते। सोयुन उससे पूछती है कि आखिर उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया, कब से वो हॉलो की जगह उसके साथ है। यहाँ उसके सामने सब राज खुल जाता है कि वो ही हॉलो का क्रिएटर है, उसने ही उसे अपनी शक्ल का बनाया है। तभी उसके पास कॉल आता है कि हॉलो उठ तो गया है लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई है, उसे जल्दी से वहाँ पर जाना होगा। तभी सोयुन और नैंडो दोनों जाकर हॉलो को देखते हैं। हॉलो सोयुन को पहचानने से इनकार कर देता है। नैंडो भी ये देखकर चौंक जाता है कि ये सब क्या हो गया। सोयुन उसे याद दिलाने की कोशिश करती है, अपना नाम बताती है, कुछ बातें बताती है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता। वो लोग डिस्कस कर ही रहे होते हैं। प्रोग्रामर बताता है कि शायद हॉलो अपनी सारी मेमोरीज खो चुका है, हमें उसे सब कुछ याद दिलाना होगा। सोयुन कहती है कि जब तक हॉलो को सब चीज याद नहीं आ जाती मैं उसे नहीं छोड़ सकती, ऐसी हालत में मैं उसे बिल्कुल छोड़ के नहीं जा सकती। अब दोनों के बीच काफी ऑकवर्ड चीजें थी, उसे सब कुछ पता चल चुका था, इसलिए दोनों एक दूसरे के सामने नहीं आना चाहते थे। वो एक दूसरे से छुपते फिरते हैं और एक दूसरे के सामने भी आ जाते हैं। बिना बात किए ही वो वापस से चले जाते हैं। मैजिक मिरर के मालिक का कॉल योजिन को आता है। वो उससे मिलने जाती है। वो उसको सॉरी बोलता है और यहाँ उसे समझ आ जाता है कि ये सारी चीजें उसी ने करवाई थी। हॉलो को हैक करना, उनका सिस्टम चोरी करना, ये सब उसी ने किया था। वो बहुत दुखी थी। उसने कहा कि मैंने सोचा था कि हम दोनों फ्रेंड्स हैं, लेकिन हम दोनों तो हमेशा दुश्मन ही रहेंगे। वो सीधे पुलिस स्टेशन जाती है कंप्लेन करने कि मैजिक मिरर के मालिक ने GIO लैब का आइडिया चुराया है। डिटेक्टिव भी वहीं पर आ जाता है। वो केस उससे लेने के लिए कहता है। योजिन थोड़ी कंफ्यूज तो होती है, लेकिन फिर वो उसे ये केस देने के लिए राजी हो जाती है। दोबारा से इनकी कॉन्फ्रेंस होती है ताकि ये लोग नेगोशिएशन कर लें और कंपनी को ज्यादा नुकसान ना हो। इस पर मैजिक मिरर का मालिक योजिन को रोकता है और माफी मांगने की कोशिश करता है। योजिन तो उसकी बिल्कुल नहीं सुनती और हमें यहाँ लगता है कि मैजिक मिरर के मालिक को काफी बुरा लग रहा है। ये सब कुछ उसके पिता ने करवाया है। वो अपने पिता के पास जाकर ये सारी चीजें बताता है जो कि उन्हें पहले से ही पता थी। वो कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन जो धब्बा मैजिक मिरर पे लगा है उसे तुम्हें मिटाना होगा। मैं तुम्हारी इसमें कोई भी हेल्प नहीं करूंगा। अब को, नैंडो और सोयुन फिर से एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। उनका एक एम्प्लॉय भी उनसे कहता है कि अगर तुम दोनों ऐसे ही लड़ते रहोगे तो हॉलो की याददाश्त को वापस कैसे लाओगे। तुम दोनों उसकी लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट लोग थे। फिर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि दोनों मिलकर ये हॉलो की मेमोरी वापस लेकर आएंगे। वो डिसाइड करते हैं कि हमें उन प्लेसेस में जाना चाहिए जहाँ पे हॉलो जा चुका है, जहाँ पे हॉलो ने सोयुन के साथ मेमोरीज बनाई थी। वो लोग सबसे पहले टेरिस पे जाते हैं जहाँ पे हॉलो सारी चीजें सोयुन के चश्मे के थ्रू देखता है। सोयुन उससे बताती है कि यहाँ वो
मिले थे जहाँ पे उन्होंने ड्रिंक की थी और उसके साथ किस हो गई थी। फिर सोयन को याद आता है कि उसकी किस हॉलो के साथ नहीं बल्कि नैंडो के साथ हुई थी। नैंडो कहता है कि उसे तो फेस ब्लाइंडनेस है, फिर उसे उसका फेस कैसे साफ साफ दिखाई दे रहा है। वो बताती है कि एक्सीडेंट में मुझे जब से बचाया गया था मैं तुम्हारा फेस एकदम साफ साफ देख सकती हूँ। हॉलो कहता है कि एक्सीडेंट में तो मैंने नहीं बल्कि नैंडो ने तुम्हें बचाया था। अब फिर से सोयन कंफ्यूज हो जाती है। अब वो ग्राउंड में जाती है और कहती है कि जब मैं बहुत ज्यादा लो फील कर रही थी तो तुमने मुझे यहाँ पे सहारा दिया था। हॉलो कहता है कि उस दिन भी मैं नहीं बल्कि नैंडो वहाँ पर आया था। सोयन बहुत कंफ्यूज्ड है कि आखिर उससे प्यार हुआ है तो किससे हुआ है, हॉलो से या फिर नैंडो से। अब वो उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे हॉलो ने पहली बार सोयन को देखा था और वो पूरा सीन रिक्रिएट करते हैं। सोयन उसी दिन की तरफ वॉक करके आती है। नैंडो भी उसे देख रहा था। दोनों फिर से ऑकवर्ड होके अलग हो जाते हैं। हॉलो कहता है कि ये वो जगह नहीं है जहाँ पर मैंने उसे पहली बार देखा था। नैंडो कहता है कि तुमने सोयन को इससे पहले कहाँ देखा था। अब सोयन भी यहाँ पे कंफ्यूज थी तो हॉलो उन्हें एक फ्लैशबैक दिखाता है जहाँ बचपन में सोयन और नैंडो आपस में खेल रहे हैं। हॉलो उस टाइम सिर्फ एक बॉक्स की तरह था, वो रोबोट नहीं बना था। तब नैंडो को भी याद आता है कि उसने फर्स्ट टाइम उसे बचपन में ही देखा था। सोयन को ये सारी चीजें पता नहीं है। वो उससे सवाल करने लगती है। वो उससे पूछता है कि तुम्हें कोई नैंडो नाम का इंसान याद है बचपन से। तो सोयन को याद आता है कि कैसे वो उसके साथ बचपन में खेला करती थी जब वो भी अकेली थी। उसे सारी चीजें याद आ जाती हैं। लैब में पहुंचने पर वो अपने डेवलपर और बहन को सारी बातें बताता है। वो किसी से मिलता जुलता नहीं था, इसलिए उसकी माँ ने उसके लिए एक रोबोट बनाया था जो कि बॉक्स जैसा था और उसका नाम था हेलो। उसको मॉडिफाई और एडवांस करके नैंडो ने बनाया हॉलो। अब हॉलो चला गया है हेलो की पोजीशन पर, इसलिए उसको उस टाइम की बातें याद हैं और इसी वजह से वो उस रूम से भी बाहर नहीं निकल पा रहा है क्योंकि हेलो के टाइम पर वो केवल एक बॉक्स में था। अब नैंडो की माँ के बाद वो जिस ऑर्फनेज में रहा था ये लोग वहाँ पर जाते हैं। यहाँ वो कोशिश करते हैं कि हॉलो को कुछ याद आ रहा है कि नहीं, लेकिन उसे तो कुछ भी याद नहीं आता। तभी उस ऑर्फनेज की मालकिन वहाँ पे आती है और नैंडो को देख के पहचान लेती है। तभी वो उसे कुछ बताते हैं और वो औरत बोलती है कि नैंडो ने यहाँ कुछ चीज पहले फेंकी थी जिसे उसने संभाल कर रखा है। और जब वो उसे जाकर देखते हैं तो वो वही रूप था हॉलो का, सबसे पहला वाला हेलो, जिसे देखकर नैंडो बहुत ज्यादा दुखी होता है। उसे उसकी माँ ने बनाया था, उसके बाद वो उसे छोड़कर चली गई थी, इसलिए वो उसे फेंकने को बोल देता है। हॉलो जब ये देखता है तो वो कहता है कि कोई मेरा इंतजार कर रहा है। ये दोनों शॉक थे कि आखिर हॉलो का इंतजार कौन कर रहा है। अब वो उस बेंच पर जाते हैं जहाँ पे नैंडो की माँ ने उसे छोड़ा था। उसे तो यहाँ कुछ समझ नहीं आता। यहाँ पर सोयुन को नैंडो का छोटा रूप दिखाई देता है, लेकिन ये रूप नैंडो को नहीं दिखता। वो बहुत ज्यादा रोता है और सोयुन उसे गले लगा लेती है। वो उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, आगे सब कुछ ठीक होगा। ये देखकर हॉलो को बहुत अलग लगता है और नैंडो का बचपन वाला रूप भी गायब होने लगता है और हॉलो का रूम का दरवाजा भी खुलने लगता है। हॉलो वहाँ से निकल जाता है। सोयुन और नैंडो वॉक करके वापस जाते हैं। तभी एक बेल की आवाज सोयुन को सुनाई देती है। उसे बहुत अजीब से फ्लैशबैक आने लगते हैं। वो अपना सर पकड़ के नीचे गिर जाती है। वो उसे अपनी पीठ पे ले जाके वॉक कराता है। वो कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो नीचे उतर जाती है। सोयुन को उसकी आंखों में देखकर रियलाइज होता है कि जो भी चीजें उसके लिए की हैं वो हॉलो ने नहीं, वो नैंडो ने की है। उसी टाइम पे हॉलो भी वहाँ पे आ जाता है और सोयुन भाग के हॉलो के पास जाती है और उसे हक कर लेती है। यहाँ पे नैंडो को हॉलो नहीं दिख रहा क्योंकि उसके पास वो चश्मा नहीं है जो सोयुन के पास है। सोयुन नैंडो को जाकर प्रपोज कर देती है और वो कहती है कि हॉलो ठीक कहता था कि मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। ये बहुत मुश्किल है बिलीव करना, लेकिन हाँ, कोई तुम्हें भी प्यार कर सकता है। नैंडो कोई जवाब नहीं देता और बाद में जवाब देने को कहता है। फिर वो हॉलो के पास जाकर अपनी मॉम की वीडियो दिखाने को बोलता है और उन्हें देखकर वो बहुत रोता है। इन सब के बीच अब आपस में सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसके बाद योजिन भाग कर नैंडो को जगाने जाती है क्योंकि उनकी लैब में ऑफिसर्स आ गए थे और वो हर चीज को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। पुलिस नैंडो को साथ लेकर जाती है। वो उसकी कंपनी को सीज करने वाली थी और साथ में हॉलो को डिस्ट्रॉय भी करने वाली थी। वो पेन ड्राइव में उसके खिलाफ सारे सबूत दिखाता है। नैंडो उन्हें कहता भी है कि वो सिर्फ मेरा दोस्त है और आज के बाद से ऐसा कोई भी ब्लैकआउट नहीं होगा, ऐसी कोई भी इलीगल चीज वो नहीं करेगा, लेकिन पुलिस उसकी बात नहीं मानती। फिर उसके सीनियर का कॉल उसे आता है और पुलिस वाला चला जाता है। तभी वहाँ पे मैजिक मिरर के मालिक के पिता आते हैं और वो उसे आके बताते हैं कि ये सारी चीजें उसी ने कराई हैं। वो पेन ड्राइव भी उसी ने पुलिस को दी है और अब सारी चीजें खत्म हो जाएगी। वो कहता है कि अगर तुम इससे बचना चाहते हो तो GIO लैब और हॉलो को उसको सौंप दिया जाए, जिससे नैंडो जेल जाने से बच जाएगा और हॉलो भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। लेकिन ऐसा करने से नैंडो मना कर देता है। सीनियर पुलिस वाले को बोलता है कि वो ये इन्वेस्टिगेशन रोक दे और नैंडो को जाने लगे क्योंकि उसने मैजिक मिरर के मालिक के पिता के साथ डील कर ली है। अब सारी इन्वेस्टिगेशन रुक जाती है, लेकिन ये सब हुआ
हुआ कैसे, क्योंकि नैंडो ने तो ऐसा करने से मना कर दिया था। अब हमें बाद में ये पता चलता है कि सोजिन ने सारी चीजें मैजिक मिरर के मालिक के नाम कर दी है और इस वजह से नैंडो और लैब बच पाई है। लेकिन वो ये कह के उसे समझाती है कि हमारी वजह से एम्प्लॉय और हॉलो सफर क्यों करे। अब सोयुन को यहाँ पर कुछ नहीं पता, तो वो नैंडो की कॉल का वेट कर रही थी। अब नैंडो वहाँ बाहर आता है और उससे कुछ नहीं बताता, बल्कि उसे ये कहता है कि हमारे बीच सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं और वो उससे ना में जवाब देता है। वो उससे कहता है कि वो उससे प्यार नहीं करता। वो वहाँ से चला जाता है और सोयुन बहुत दुखी होती है। अब ऑफिस जाने पे पता चलता है कि मैजिक मिरर के मालिक के पिता ने सारी चीजें सील कर दी हैं और अब वो हॉलो को भी किल कर रहे हैं। जैसे ही सोयुन अगले दिन चश्मा पहनती है तो उस पे अपग्रेड लिख के आता है और हॉलो वहाँ पे अपीयर नहीं होता और वो लैब की तरफ भाग के जाती है। लेकिन वहाँ पे मैजिक मिरर के बॉडीगार्ड्स खड़े हैं और वो सोयुन को अंदर नहीं जाने देते। अब हम देखते हैं कि एक नया वर्जन आ चुका है हॉलो का, जो कि बिल्कुल एक प्ले बॉय की तरह लग रहा है। अब ये देखकर वो नैंडो को कॉल करती है, लेकिन वो उसकी कॉल्स अवॉइड करता है। अब जब सोयुन चश्मा पहनती है तो उसके सामने एक अपग्रेडेड हॉलो आ जाता है। ये पहले की तरह नहीं था। ये उससे पूछता है कि वो उसकी अपीयरेंस कैसे चाहते हैं, वो उससे लड़के की तरह चाहते हैं या लड़की की तरह। वो बिल्कुल एक ऐप की तरह काम करने लगा है। वो उससे उसके बर्थडे पे फ्लर्ट भी करता है। सोयुन उससे कहती है कि तुम पहले की तरह नहीं हो, तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, और वो उसके बाद से चश्मा पहनना बंद कर देती है। फिर जब वो एक बार टीवी देखती है तो नैंडो का इंटरव्यू चलता है, जिसमें वो कहता है कि मैंने ऐसा हॉलो इसीलिए बनाया ताकि किसी भी इंसान की फीलिंग्स हर्ट ना हो। हमारा रोबोट वैसा ही करेगा जैसा आप चाहते हैं, वैसा ही बोलेगा जैसा आप सुनना चाहते हैं। सोयुन को बहुत बुरा लगता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पर हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि ये नैंडो नहीं बल्कि हॉलो था, क्योंकि मैजिक मिरर वाले नैंडो की जगह पर हॉलो को रखकर उससे ये सारे गलत काम करवा रहे थे। ये देखकर उसकी बहन योजिन कहती है कि आखिर तुम कब तक उस रूम के अंदर रहने वाले हो। जब वो उस रूम के अंदर जाती है तो पूरा रूम खाली था और वहाँ पे लिखा था कि मैं फिर से घोस्ट बन जाऊंगा। नैंडो पहले की तरह ही गायब हो जाता है और किसी के भी हाथ नहीं लगता। सोयुन भी उसे बार बार कॉल मिलाती है, वो किसी का कॉल नहीं उठाता। हॉलो इतना एडवांस हो चुका है कि हर किसी के पास अब हॉलो है, सबके पास अपना पर्सनल हॉलो है और सोयुन के ऑफिस में भी सबने चश्मे पहन रखे हैं। उसके बाद मैजिक मिरर का मालिक योजिन को बुलाता है और उससे कहता है कि उसके पिता बहुत ही सस्ते दामों में हॉलो को बेच रहे हैं। इसके पीछे जरूर उनकी कोई ना कोई चाल है और यहाँ पे उसके पिता से पता चलता है कि वो हॉलो को बेचकर कम पैसों में एक कैमरा की तरह यूज कर रहे हैं। वो हर जगह नजर रख रहे हैं नैंडो को ढूंढने के लिए। अब वो हर इंसान की लाइफस्टाइल देख सकता है हॉलो के थ्रू। अब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये डिटेक्टिव के पास जाकर उनसे हेल्प मांगेंगे। अब जब वो डिटेक्टिव के पास जाकर सारी चीजें बताते हैं तो वो हेल्प करने से मना कर देते हैं, ये बोल के कि उनके पास ज्यादा एविडेंस नहीं है और वो उन दोनों पे भरोसा नहीं करता। अब नैंडो सोयुन को कॉल करता है और उससे कहता है कि एक दिन सारी चीजें ठीक हो जाएंगी और हॉलो फिर से तुम्हारे पास आ जाएगा। सोयुन उससे पूछती है कि वो कहाँ पर है, लेकिन वो फोन कट कर देता है। अब हम देखते हैं कि नैंडो कोई बेकार सी जगह पर रह रहा है और उसने एक छोटी सी लैब शुरू की है और उसका नाम फिर से GIO लैब रखा है। वो सारे हॉलो को हैक कर देता है और दूसरी तरफ जैसे ही मैजिक मिरर का मालिक हॉलो का आइडिया और कंट्रीज को बेच रहा होता है बहुत ही महंगे दाम में, उसी वक्त सारे के सारे हॉलो हैक हो जाते हैं और काम करना बंद कर देते हैं। और ये देखकर बाकी इन्वेस्टर्स उस आइडिया को नहीं लेते, जिससे मैजिक मिरर के मालिक को बहुत नुकसान होता है और नैंडो सारे हॉलो को डीएक्टिवेट कर देता है और अपना ओरिजिनल हॉलो रिस्टोर कर लेता है। अगले दिन जब सोयुन चश्मा पहनती है तो उसके सामने वो रियल वाला हॉलो आ जाता है। सोयुन उससे नैंडो के बारे में पूछती है। वो उसे उस जगह पर ले जाता है जहाँ पे नैंडो सारी हैकिंग कर रहा था। सिक्योरिटी कैमरास देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि नैंडो एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है और मैजिक मिरर के मालिक को भी पुलिस की हेल्प लेके पता चल जाता है कि वो कहाँ जा रहा है। अब अचानक से एक पुलिस वाला उसे देख लेता है एयरपोर्ट पर और वो पकड़ा जाता है। सभी उसे पकड़ने के पीछे लग जाते हैं लेकिन वो छुप जाता है। अब सोयुन उसी वक्त वहाँ पे आ जाती है और उससे बचा के ले जाती है। वो उसे अपनी मॉम के पास ले जाती है और वहाँ पर जाके वो लोग खाना खाते हैं। जब वो अंदर अपनी माँ से बात करने चाहती है तो नैंडो वहाँ से मौका देख के भाग जाता है और उसके पीछे पीछे सोयुन भी आ जाती है। वो उसे यहाँ पे समझाती है कि वो ऐसा हमेशा क्यों सोचता है कि उससे खुद को सेक्रीफाइस करना है। तुम प्यार डिजर्व करते हो और ये चीजें तुम्हें समझनी पड़ेंगी। अब वो सोयुन को अपने साथ उसी जगह पे ले जाता है जहाँ वो अभी तक छुपा हुआ था। अब डिटेक्टिव को कॉल आता है नैंडो के नाम से, लेकिन जैसे ही वो पहुँचता है उसे पता चलता है कि वो कॉल हॉलो ने किया है। वो कहता है कि मैं खुद को मैजिक मिरर के मालिक को सौंप दूंगा ताकि नैंडो और सोयुन बच जाए। डिटेक्टिव कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैजिक मिरर का मालिक इन
चश्मों का बहुत गलत यूज कर रहा है, वो लोगों पर नजर रख रहा है, मैं मैजिक मिरर के खिलाफ हूँ। नैंडो वहाँ पे आ जाता है और वो गन दिखा के कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं चाहता कि हम में से कोई भी खतरे में पड़े। डिटेक्टिव कहता है कि मैं तुम्हारा साथ देने वाला हूँ, उससे पहले कि मैजिक मिरर के लोग यहाँ तुम्हें पकड़ने आ जाएं, तुम लोगों को यहाँ से भाग जाना चाहिए। वो उन्हें वहाँ से भगा देता है। भागते हुए नैंडो और सोयुन जंगलों के बीच में पहुँचते हैं, जहाँ पे घंटियाँ बज रही थी। घंटियों की आवाज सुन के सोयुन को फिर से वो फ्लैशबैक आने लगता है और वो कहती है कि उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा है। डिटेक्टिव आके कहता है कि तुम चले जाओ और सोयुन को मेरे हवाले कर दो, मैं उसका ख्याल रखूंगा, उसे कुछ नहीं होने दूंगा। नैंडो वहाँ से भाग जाता है। जैसे ही वो सोयुन को लेकर जा रहा होता है, मैजिक मिरर के लोग वहाँ के उससे मार के बेहोश कर देते हैं और सोयुन को अपने साथ ले जाते हैं। सोयुन जब आगे बढ़ती है तो वो प्रेसिडेंट बैंक को देखती है। उसका लंगड़ाता पैर देख के उसे फिर से फ्लैशबैक आने लगते हैं। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि नैंडो की मॉम पहले मैजिक मिरर के लिए ही काम करती थी, लेकिन प्रेसिडेंट बैंक उनके काम का क्रेडिट बार बार ले रहा था, इसलिए उसकी मॉम ने कंपनी छोड़ दी और वहाँ से अलग होके एक नया रोबोट बनाया जो कि था हेलो। और प्रेसिडेंट मैक को ये सब कुछ पता चल चुका होता है और वो बार बार नैंडो की मॉम से हेलो को मांग रहे थे, लेकिन नैंडो की माँ ऐसा करने से मना कर देती थी क्योंकि वो उसने अपने बेटे नैंडो के लिए बनाया था। तभी नैंडो कहता है कि माँ मुझे पार्क में जाना है, जहाँ पे सोयुन भी आ रही थी। नैंडो अपनी मॉम के साथ पार्क में पहुँचता है और सोयुन भी अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पे पहुँचती है और नैंडो की मॉम उसे बैठा के कह के जाती है कि मैं बस अभी आ रही हूँ और वो प्रेसिडेंट से बात करने के लिए चली जाती है और यहाँ पे आकर वो उससे हेलो मांगने की डिमांड करता है और उसके बार बार मना करने पर प्रेसिडेंट वैक उसका गला दबाने लगते हैं, जिससे रेलिंग टूट जाती है और दोनों के दोनों नीचे गिर जाते हैं, जिससे प्रेसिडेंट के पैर में लग जाती है, जिसकी वजह से वो आज तक लंगड़ा के चल रहा था और वो नैंडो की मॉम का गला दबाकर बेरहमी से उसे मार देता है। और ये सारी चीजें सोयुन ने देख ली थी। अब प्रेसिडेंट उसे वार्निंग देकर बोलते हैं कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया और उसकी शक्ल कभी भी पहचानी तो मैं तुम्हें और तुम्हारे माँ बाप को इसी तरह जान से मार दूंगा। और यहीं से सोयुन को काफी बड़ा सदमा लगा था, जिससे उसको फेस ब्लाइंडनेस हो गई थी और वो जाकर अपने माँ बाप के चेहरों को भी नहीं पहचान पाती। सोयुन को अब यहाँ पर ये सब कुछ याद आ जाता है। नैंडो भागते भागते योजिन की कार के सामने आ जाता है और जब वो दोनों जाते हैं तो उन्हें डिटेक्टिव की कोवर्कर मिलती है जो कि डिटेक्टिव को ढूंढ रही थी और वो उन्हें बताती है कि डिटेक्टिव ने बहुत टाइम से उसे कॉल नहीं किया है। अब नैंडो को पता चल जाता है कि अगर वो गायब है तो फिर सोयुन भी गायब होगी। वो ट्रैकिंग डिवाइस से पता लगा लेते हैं कि डिटेक्टिव कहाँ है। यहाँ पे सारी कार डिस्ट्रॉय हो रही थी, वो कार डिस्ट्रॉय होने ही वाली होती है। नैंडो यहाँ पे आके उसे रोक लेता है। जब वो डिग्गी खोलता है तो वहाँ से डिटेक्टिव निकलता है, उसकी सांसें चल रही थी। ये देखकर नैंडो सब कुछ समझ जाता है कि सोयुन किसके कब्जे में होगी। सोयुन मैजिक मिरर के लोगों से भागकर योजिन को कॉल करके बता देती है कि प्रेसिडेंट ही वो इंसान है जिसने नैंडो की मॉम का मर्डर किया है। ये सारी चीजें प्रेसिडेंट सिक्योरिटी कैमरा के थ्रू देख रहा था। अब वो सोयुन का गला दबाने लगता है। अब नैंडो बेचैन सुख की हेल्प से उस बिल्डिंग में घुस जाता है। वो उसकी काफी हेल्प करता है क्योंकि उसे पता था कि उसके पिता गलत हैं। वो सोयुन का गला दबा ही रहे थे, तभी वहाँ पे नैंडो पहुँच जाता है, जिसको वो कैद कर लेते हैं और वो हॉलो को फिर से रिस्टोर करने लगते हैं और ये हॉलो फिर से मैजिक मिरर का बुरा हॉलो बन जाता है और वो नैंडो के खिलाफ हो जाता है। ये सभी लोग नैंडो को सोयुन के साथ कमरे में डाल देते हैं और यहाँ पे वो नैंडो को सारी चीजें बताती है कि कैसे प्रेसिडेंट ने उसकी मॉम को मारा था और इसी वजह से उसे भी वो फेस ब्लाइंडनेस हुई थी। ये सुनकर नैंडो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और योजिन भी बेचैन सुख को उसके पिता की करतूतों के बारे में बता देती है। वो अपने पिता से जाकर पूछता है कि आपने उसे गलती से मारा है, आप इतने बुरे इंसान तो नहीं है कि आप किसी को मार डालोगे। तो उसके पिता कहते हैं कि इस मर्डर का मुझे कोई अफसोस नहीं है और मैंने ऐसा जान के किया था। अब वो अपने घुटनों पर बैठकर नैंडो और सोयुन को छोड़ने की बात कहता है। अब प्रेसिडेंट उन दोनों को छोड़ देता है और उन्हें लिफ्ट में डालकर बंद कर देता है और बुरे हॉलो को कहता है कि इन दोनों को मार दे। बेचैन सुख उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे ही डंडे से मारने लगता है। नैंडो और सोयुन को तड़पता देखकर हॉलो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फिर से रिस्टोर होकर पहले वाला हॉलो बन जाता है और वो सोयुन और नैंडो को बचा लेता है। अब नैंडो और सोयुन के सामने आते ही प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा डर जाता है और अपने बचने की भीख मांगता है। वो अपने बेटे से खुद को बचाने के लिए कहता है लेकिन वो कहता है कि आपके जैसा पिता तो किसी को भी नहीं मिलना चाहिए और वो अपने सारे रिश्ते अपने पिता से खत्म कर देता है। प्रेसिडेंट नैंडो से कहता है कि मेरे खिलाफ कोई भी एविडेंस तुम्हारे पास नहीं है, तुम पुलिस को क्या एविडेंस दोगे कि मैंने तुम्हारी माँ को मारा है। अब हॉलो यहाँ पे बताता है कि नैंडो के चश्मे की
थ्रू सारे के सारे लोग उसका ये कन्फेशन सुन रहे हैं और प्रेसिडेंट बैग अब पकड़ा गया है। पुलिस यहाँ आकर उससे अरेस्ट कर लेती है, पर ऑर्डर्स मिलते हैं कि भले ही हॉलो ने किसी को बचाने के लिए पूरा सिस्टम हैक किया था, लेकिन वो फिर भी क्रिमिनल रिकॉर्ड में आया है और उसे अब डिलीट करना पड़ेगा। वो डिलीट हो रहा है और सबकी आंखों में यहाँ पे आंसू होते हैं। नैंडो उसे जाने नहीं देना चाहता था, लेकिन वो यहाँ पूरा डिलीट हो जाता है और चला जाता है। अब कहानी 1 साल बाद आगे की दिखाई जाती है और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सोयून ने अपनी फेस ब्लाइंडनेस की बात अपने कलीग्स को बता दी है और उससे नैंडो के बारे में भी बताया है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है, जिससे सभी लोग बहुत खुश हैं और सोयून बहुत फ्रेंडली भी हो चुकी है। इन दोनों ने मिलके अब हॉलो चश्मे का एक नया ब्रांड लॉन्च किया है, जिसको पहन के आपके सामने वो इंसान आ जाएगा जिससे आप बात करना चाहते हैं। इस चश्मे की ऐसी टेक्नोलॉजी है कि बात करते वक्त वो इंसान होलोग्राम के रूप में आपके सामने आ जाएगा। और हम वहीं देखते हैं कि योजिन और बे चैन सुक की भी शादी हो रही थी। सोयून और नैंडो का रोमांस भी चल रहा है, सब काफी खुश हैं। सारे लोग मिलके यहाँ पे वेडिंग फोटो खिंचाते हैं और तभी उसका कलीग बोलता है कि बॉस आपको ये देखना चाहिए कि इसमें क्या है। जब नैंडो और सोयून आकर कैमरा रील्स में देखते हैं तो वो देखते हैं कि उन दोनों के बीच में हॉलो खड़ा है और यहीं पे सीरीज का एंड हो जाता है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।